राशिद आ गई हैं जी। वालेकुम अस्सलाम नीलम, आई एम फाइन। बच्चों इनको जरा मैसेज कर दें ग्रुप में कि क्लास ऑन है। हम्म। सर आज क्या पढ़ाएंगे? अच्छा बच्चे आ लेने तो जल्दी से फिर बताता हूँ। ओके। जी अरफा वालेकुम अस्सलाम। शहजाद आ गए हो? चलो अच्छी बात है।
वालेकुम सलाम शमाइला, अक्सा, नौरीन, अंसर। मैं फर्स्ट क्लास। कहाँ गायब हो यार आप? सुंदस। अच्छा बच्चों, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इनको हम कर लेते हैं, आज ही कर लेंगे। सारे के सारे बहुत छोटे हैं और मैं स्क्रीन नहीं, मैं बोर्ड ऑन करता हूँ। आप लोग जरा पेज नंबर उस पे आ जाएं, अपनी बुक खोल लीजिएगा। ये लो बच्चों, मैंने स्क्रीन शेयर बोर्ड ऑन कर लिया है। अब आपको मैं, अगर आप पेज नंबर 201 पे आ जाएं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, सारे तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये वाले करने हैं। CBR, दैट इज CBR, क्रूड डेथ रेट, और IMR, दैट इज इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। ठीक है जी। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट और इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। जी अनिका, वेलकम। ठीक है जी। और हमने जो शॉर्ट हमारे क्वेश्चंस थे एट द एंड दिए हुए, उसमें हमने यही पढ़ा था, CDR, क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे में, कि ये पर थाउजेंड कैलकुलेट की जाती हैं। पॉपुलेशन का पर थाउजेंड कैलकुलेट की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14.4 देखिएगा। द मिड ईयर पॉपुलेशन, आप लोग के पास बुक है ना सबके पास? बुक पेज नंबर 201। एग्जाम्पल नंबर 14.4। जी मुबीन प्रेजेंट, मार्क हो जाएगी। एट द एंड आप लोग ना मैक्सिमम हुआ करें, जब भी आप एंड पे क्लास एंड हो रही होती है तो अटेंडेंस आप लोगों की मार्क होनी होती है, तो उस वक्त जरूर प्रेजेंट रहा करें। आप लोग पहले से जो है वो लेक्चर छोड़ के चले जाते हो, तो अटेंडेंस वो कोई 10-11 लोगों की आती है। ठीक है, ये क्लास 7 बजे खत्म होगी, तो 7 बजे से 5 मिनट पहले
आप लोग जरूर मौजूद हों सारे जो इस वक्त लेक्चर में हैं। चलिए जी, क्वेश्चन है द मीडियन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 400,000 यानी 4 लाख एट द मिड ऑफ द ईयर, साल के दरमियान में हमने कैलकुलेशन की तो क्या थी पॉपुलेशन 4 लाख। इन द सेम ईयर द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स वर 12,000। ठीक है, पॉपुलेशन पहले से 4 लाख थी, लाइव बर्ड्स कितनी हो गई 12,000, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हो गई 6,400। ठीक है जी। तो क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला देखिएगा, क्या नजर आ रहा है आपको, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स ड्यूरिंग अ ईयर divided by median population into 1000। इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास CBR आ जाएगा, दैट इज क्रूड बर्थ रेट। ये क्रूड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? क्रूड का मीनिंग कौन बताएंगे? जी मरियम प्रेजेंट हो गई आप। हाँ जी हबीब, क्रूड का माने होता है खाम। ठीक है, क्रूड का मीनिंग है नॉट प्योर यानी कि खाम। जिस तरह जब पेट्रोल निकाला जाता है जमीन से तो वो सबसे पहले क्रूड, हाँ कच्चा पक्का, हाँ क्रूड ऑयल निकलता है, सबसे पहले क्रूड ऑयल निकलता है जी। ठीक है, नहीं टोटल नहीं अभी, ये अनसब का कुछ कुछ जवाब ठीक है, कच्चा पक्का। सो फॉर्मूला इज नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स ड्यूरिंग ईयर, और दरमियान में इसको हम डिवाइड कर देंगे मिड ईयर पॉपुलेशन से। ये साल के दरमियान में किया जाता है, इसीलिए इसको क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए। सो 12,000 क्या थी? लाइव बर्थ थी। हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, 12,000 डिवाइडेड बाय 400,000 इंटू 1,000। इसमें से 1,000 जो है वो कांस्टेंट है, 12,000 डिवाइडेड बाय 400,000। ठीक है जी, इनके दरमियान में लाइन लगा देते हैं और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1,000 से। आप इक्वल करेंगे तो आ गया 30। ठीक है जी, 12,000 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाख बन जाएगा, उसको फिर आप 4 लाख से करेंगे तो 30। हम कह सकते हैं कि वहां पर क्रूड बर्थ रेट जो है वो 30 पर 1000 है। बच्चों इसी तरह से
क्रूड डेथ रेट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ डेथ्स मालूम होना चाहिए। नंबर ऑफ डेथ्स यहाँ पे मौजूद है 6400। अब की बार हम न्यूमरेटर में 64, डिनोमिनेटर में हम वही 4 लाख और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। क्रूड बर्थ रेट हमारा 30 आ गया। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सीडीआर। हाँ जी, सीडीआर 6400 डिवाइडेड बाय 400,000। मल्टीप्लाई कर दें आप 1000 से, आंसर इसका आ जाएगा 16। आप लिख दें 16 पर 1000। हाँ जी, सीडीआर 16। लेकिन शहजाद इसके साथ आपने ये लिखना जरूर है सीडीआर को, कि 16 के आगे लिखते हैं पर 1000, कि 16 में से 1000 में से 16 लोगों की डेथ हो रही है। उसी तरह से ऊपर जो सीबीआर है, क्रूड बर्थ रेट है, दैट इज 30 आउट ऑफ 1000। चलो जी, नेक्स्ट जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो भी आप निकाल लीजिए। बच्चों की यहाँ पे आपको गिवन है ऑलरेडी, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। जस्ट यू नीड टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीबीआर, सीडीआर एंड आईएमआर। इन सब के फॉर्मूलाज क्या हैं? जी हीरा, कोई बात नहीं, मैं फिर बता देता हूं आपको। अगर आप बुक खोल लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैंने बुक से करवाया है। क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है 14.4, पेज नंबर 201। ये हीरा मैंने आपके लिए किया है, ठीक है। पेज नंबर 201 और एग्जाम्पल नंबर 40, सॉरी ये 41, ये 14 है जी। फोर्टीन पॉइंट फोर।
जी हीरा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, नो इशू। आपका लेट कनेक्ट हुआ था इसलिए आपको बताना बनता था। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर जी। अगर ये आप कर चुके हो तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 14.5 पे आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 14.5। अच्छा जी, इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द जनरल फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी एंड ग्रॉस प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, assuming that for every 100 girls 100 boys are born। अच्छा जी, इसको भी देख लेते हैं अभी। जी बिल्कुल, IMR 125 ही है। बस आप इसके आगे पर थाउजेंड जरूर लिख दें अदीला। आपको 125 और ब्रैकेट में लिखिएगा पर थाउजेंड, कि हम ये वैल्यूज जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो पर थाउजेंड। बात समझ आ गई? चलिए, नाउ मूव टू एग्जांपल नंबर 14.5। कैलकुलेट द GFR यानी कि जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी एंड ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एज ग्रुप इसके अंदर बच्चे बताए हुए हैं। एज ग्रुप क्या क्या है? 15 टू 19, 20 टू 24, और ये कैटेगरीज बनाई हुई हैं और सामने जो है नंबर ऑफ वुमेन बताई गई हैं। 15 से 19 साल की कितनी खवातीन हैं? 21,000। फिर 20 से 24 19, फिर 25 से 29 16,500, 30 टू 34 14,500, और इस तरह से 12,300, 10,200, 10,200 और 4,500। ये सारी नंबर ऑफ वुमेन है उस एज ग्रुप के अगेंस्ट जो आपको लेफ्ट साइड पे गिवन है। अगले कॉलम में यानी कि कॉलम नंबर 3 में एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ASFR भी कहते हैं इसको, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है जी, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो अलग से, लेकिन वो आगे आता है, बताता हूं मैं आपको।
चलिए जी, क्वेश्चन के दो पोर्शन है। पहला पोर्शन करते हैं। आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है जीएफआर की, यानी कि जनरल फर्टिलिटी रेट की। ठीक है, जीएफआर की कैलकुलेशन। मैं शीट नंबर 2 खोल रहा हूं। ये नाउ व्हाट टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट जीएफआर। जीएफआर का फॉर्मूला ही बता देता हूं आपको मैं, क्या है जी। टोटल नंबर ऑफ बर्थ डिवाइड करेंगे हम ये है जी जीएफआर का फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स, जितनी भी बर्थ हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ वुमेन एज ग्रुप 15 से 49 इयर्स की, जितनी भी एज ग्रुप की खवातीन हैं यहाँ पे, उन सबको जमा कर लेंगे तो हमारा 700 आता है। ये देखिए, नंबर 1 कॉलम में आपने एज ग्रुप लिखे, नंबर 2 कॉलम में आपने नंबर ऑफ वुमेन, नंबर 3 कॉलम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का कॉलम है, जो कि ऑलरेडी गिवन है। सो ये 3 कॉलम तो आपको ऑलरेडी गिवन है। चौथे कॉलम में क्या लिखा है, नंबर ऑफ बर्थ्स निकालनी है आपने, क्योंकि आपके पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है। ठीक है ना। अगर तो आपको गिवन होता कि भाई 21,000 औरतें हैं और हर खातून के 3-3 बच्चे हैं, तो आप क्या करते, 21,000 को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 21,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो आ जाता आपका टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड जितने भी हैं। लेकिन यहां पर क्या है, आपको ASFR गिवन है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो ASFR जब गिवन है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ वुमेन के साथ, 21,000 इंटू 92 ओवर 1000, क्योंकि हमें पर 1000 ही कैलकुलेट करना है इसको। एक तरह से आप ये समझ लें कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता था, 21,000 नीचे होता, 92 ऊपर होता, और 1000 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहां पर क्या है, आपको नंबर ऑफ बर्थ मालूम करनी है। सो 21,000 इंटू 92 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास आ गई नंबर ऑफ बर्थ 1932। ये है 15 टू 19 वाली एज की। 20 से 24 साल की एज की जो नंबर ऑफ बर्थ आई है वो है 3,135, यानी 3,135, 2508। उससे आगे वाले की हैं जी, उससे आगे वाले की जो भी गिवन है देख लें आप, और इन सबको हम कर लेंगे, हाँ जी, फॉर्मूला। आंसर फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स, जो कि आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ्स यहां पे मौजूद नहीं है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट मौजूद है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ बर्थ्स यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेंगी। तो नंबर ऑफ बर्थ्स आप ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप टोटल नंबर ऑफ वुमेन, तो जितने भी नंबर ऑफ वुमेन यहां पे मौजूद है आप उनका टोटल ले लेंगे। जब आपने नंबर ऑफ बर्थ्स को कैलकुलेट किया, वो कैसे, नंबर ऑफ वुमेन और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को मल्टीप्लाई करके 1000 पे डिवाइड करेंगे आप।
ठीक है जी, नंबर ऑफ वुमेन इंटू ASFR डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बर्थ का ये फॉर्मूला है। तो जब हमने नंबर ऑफ बर्थ हमने कैलकुलेट कर ली हैं, यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड कर दिया 1000 से, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं 1932, 3135, 2508, इन सब वैल्यूज को हमने प्लस कर लिया, तो ये हमारे पास टोटल बर्थ्स आ गई है। एक बात यहाँ पे गौर से सुन लें, वो ये कि आपको एज स्पेसिफिक बर्थ रेट निकालने के लिए, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट बर्थ रेट निकालने के लिए, नंबर ऑफ बर्थ्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एज भी बताई जा सकती है कि बताएं जी 25 से लेके 39 की एज तक का टोटल बर्थ्स क्या थी, तो फिर आप सिर्फ उसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को लोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एज स्पेसिफाई की हुई है, सारे बच्चे नहीं बताए कितने बच्चों की बर्थ हुई, हाउ मेनी चाइल्ड बॉर्न तो आपको बताया नहीं गया, आपको यहाँ पे ASFR बताया गया, ठीक है। सुंदर साहब के पास बुक है, पेज नंबर 202, 14.5 है एग्जाम्पल नंबर 14.5। ठीक है, चले इसी तरह से आपको 3 कॉलम बनाने, एज ग्रुप के कॉलम, नंबर ऑफ वुमेन और ASFR, ये तीनों कॉलम्स तो आपको बुक में गिवन है, तो इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए ना, ये तीनों तो आपको क्वेश्चंस में, आपको बुक में क्वेश्चन में गिवन है, एज भी गिवन है, नंबर ऑफ वुमेन भी गिवन है और ASFR रेट भी गिवन है, तो 3 कॉलम तो यही हो गए। नंबर 4 जो कॉलम है
नंबर ऑफ बर्थ्स का, उसमें हमने क्या करना है, कॉलम नंबर 2 यानी कि नंबर ऑफ वुमेन और कॉलम नंबर 3 यानी कि ASFR, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर क्या होता है, बटे से ऊपर वाली चीज। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी, टोटल नंबर ऑफ वुमेन। आपने टोटल नंबर ऑफ वुमेन को भी जमा कर लेना है, आपने GFR रेट को भी जमा कर लेना है, और आपने नंबर ऑफ बर्थ जो हमने कैलकुलेट की है उसको भी जमा कर लेना है। नाउ व्हाट टू डू, GFR रेट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बर्थ जो हमने भी कैलकुलेट किए हैं सारी बारी बारी, वो आती हैं 11,243, 11,243, ये रहेंगी न्यूमरेटर में। नीचे मालूम करना था हमारे पास वेमेन, टोटल नंबर ऑफ वेमेन एज ग्रुप 15 से 49 तक, वो आपने लिख दी, कितनी आती है जी, 98,000, और उसको मल्टीप्लाई करना था 1000 से। तो जनरल फर्टिलिटी रेट हमारे पास आता है 104.7, 114.7। ठीक हो गया जी। बस इसको यहीं तक करना है, टोटल फर्टिलिटी छोड़ दें आप आगे से। ले बच्चों फिर अपना जरा अटेंडेंस यहाँ पे, हाँ दीला TFR छोड़ दें, कोई बात नहीं, इतने भी दूर तक नहीं जाते, खैर है। फॉर्मूला गिवन है, देखना होगा, देख
लीजिएगा 49 और 35 इसके अंदर 15 अप्लाई होगा। ये एज लिमिट्स हैं 49। अटेंडेंस अटेंडेंस मार्क कर दो बच्चे पहले जल्दी से। हाँ जी अंसब, आए जरा सामने, किधर है आप हैं अंसब, कहाँ पे गुम हो? क्या समझ रहे हैं? जीएफआर का फॉर्मूला नहीं समझ आया है अंसब? चलो देखो, टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स अभी हमने कैलकुलेट किया ना, एएसएफआर को टोटल नंबर ऑफ वुमेन के साथ मल्टीप्लाई करके हमने उसको उसकी टोटल बर्थ्स निकाली है। नंबर ऑफ बर्थ्स, नंबर ऑफ बर्थ जब एज स्पेसिफिक ग्रुप के सामने निकलती आ रही है तो वहां पर आपने क्या करना है, उन सबको टोटल कर लेना है। ठीक है, उन सबका जब टोटल आ जाएगा वो क्या आता है, 11,243, 11,243 आता है। ठीक है, डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ वुमेन पे जो कि 98,000 बनती है। 15 से 49 साल की खवातीन में ये बनता है 98,000। लीजिए 11,243 को डिवाइड कर देंगे 98,000 से और मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो हमारे पास आ जाता है जीएफआर 114.7। यही थी सारी गेम।
नहीं जी नहीं, TFR इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो।